बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशन एक्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा रोटेशन ऑफ एक्सेस हों, एक से ज़्यादा एक्सेस ऑफ रोटेशन हों, तो फिर जिस एक्सेस ऑफ रोटेशन में हायर ऑर्डर होगा उसको प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी मॉलिक्यूल में C2 एक्सेस भी है, C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन भी है, C4 एक्सेस ऑफ रोटेशन भी है, C6 एक्सेस ऑफ रोटेशन भी है, तो फिर C6 को हम हाई प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन कहेंगे क्योंकि इसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन हैविंग हाईएस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन। Axis of rotation having highest order of rotation is called principal axis of symmetry. Again, let me repeat, if a molecule has C2 axis of rotation, C3 axis of rotation, C4 axis of rotation, C6 axis of rotation, then C6 में चूंकि order of rotation सबसे ज़्यादा है, इसलिए C6 को हम principal axis of rotation कहेंगे। और अगर प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन भी एक से ज़्यादा हों, देन उस प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस को कंसीडर किया जाएगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से पास करता हो। इसके एग्जांपल्स देखें। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि बोरान ट्राईहाइड्राइड में, बोरान ट्राईफ्लोराइड में, बोरान ट्राईक्लोराइड में या जो भी रेगुलर ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन भी है और उनमें C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन भी है। अब चूंकि C3 का ऑर्डर ऑफ रोटेशन ज़्यादा है, therefore in these molecules C3 will be called principal axis of rotation। इसकी वीडियो कल हमसे स्किप हो गई थी। ये देखें, ये बोरान ट्राईफ्लोराइड, बोरान ट्राईक्लोराइड या कोई भी ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल, इसमें C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है। ये देखें, इस मॉलिक्यूल को अगर 120 पे रोटेट किया जाए, पर रोटेट करने से ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ये जहाँ पर मैं फिंगर से टच कर रहा हूँ, ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन है। ये वाला, ये जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, अगेन लेट मी शो यू। ये जहाँ मैंने फिंगर रखी हुई है, ये इसका प्रिंसिपल, ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है। इस मॉलिक्यूल को अगर 120 डिग्री पर रोटेट किया जाए तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इस मॉलिक्यूल में C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है। अब देखिए, इस तरह भी अगर इसे 120 पर रोटेट करें, ये देखें 120 पे रोटेट किया, ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। वंस अगेन 120 पे रोटेट किया, वंस अगेन 120 पे रोटेट किया। अब इसमें एक और एक्सेस ऑफ रोटेशन भी है, वो है C2। अगर मैं इसको इस तरह पकड़ के 180 पर रोटेट करूं तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। ये इस मॉलिक्यूल में 3 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है। किसी भी बॉन्ड से पकड़ के इसे 180 पे रोटेट करें तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। इलांग एनी बॉन्ड इसे अगर रोटेट किया जाए
तो रेगुलर ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल्स में एक C3 एक्सिस है और 3 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसमें C3 विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन तमाम मॉलिक्यूल्स में, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर रेगुलर ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल्स, they have one C3 axis of rotation and 3 C2 axis of rotation, and here C3 axis of rotation is called principal axis of rotation. अब देखें जो रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हैं, लाइक ये हम फिलहाल सिंपल मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइलेन, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड को कहते हैं साइलेन। सिमिलरली ये है जर्मेन, ये स्टेनेन और प्लम्बेन। इन मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, लेकिन C3 का चूंकि ऑर्डर ऑफ रोटेशन ज़्यादा है, इसलिए इनका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन C3 है। ये और बात है कि C3 एक्सिस इसमें 4 हैं, क्योंकि मीथेन की अगर बात करें 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ये देखें, किसी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से इस मॉलिक्यूल को अगर पकड़ के रोटेट करें, किसी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ के इस मॉलिक्यूल को अगर 120 पे रोटेट करें तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अब हम ये देखें, एक और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से इससे पकड़ लिया, वंस अगेन इसे 120 पे रोटेट करें तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, किसी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से मीथेन को पकड़ के अगर 120 डिग्री पे रोटेट करें तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। और यही मामला बाकी तमाम रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का है। और इन मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। ये देखें, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से पकड़ के अगर मैं 180 पे रोटेट करूँ तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। और वंस अगेन 180 पे रोटेट किया तो इस मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस भी है, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। तो हम कहेंगे कि इसमें इन तमाम मॉलिक्यूल्स में C3 इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेगुलर स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल लाइक टेट्राक्लोरोप्लाटिनेट 2 आयंस, ये है टेट्राक्लोरोप्लाटिनेट 2 आयन, इसमें C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है और C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। तो C4 का चूंकि ऑर्डर ज़्यादा है, इसलिए C4 इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये देखें, ये देखेंगे, ये रेगुलर स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसे 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। तो हम कहेंगे इसमें C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये देखें, वंस अगेन 90 पर रोटेट किया तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है, और 4 दफ़ा 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। अगर मैं इस बाउंड के इलांग इसे 180 पर रोटेट करूं तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इसका मतलब है इसमें C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है और इसमें 4 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है।
ये देखें, इस स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल को अगर यूं पकड़ के 180 पर रोटेट करें तो भी ये ये देखें, तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, और अगर इस तरह रोटेट करें तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो इस मॉलिक्यूल में C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, और यहाँ पर C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिमिलरली रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स, चाहे वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो या हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 आयन हो या फेरिसाइनाइड आयन हो, फेरोसाइनाइड आयन हो, इन चारों केसेस में ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, इनमें C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। इनमें C4 इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखें, बल्कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल की एग्जांपल इस वीडियो में है, जिसमें सेंट्रल एटम के साथ 6 आइडेंटिकल एटम अटैच हैं, चाहे ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो या हेक्सामीन कोबाल्ट हो या फेरिसाइनाइड आयन हो या फेरोसाइनाइड आयन हो। ये देखें, ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, और यहाँ पर अब इसकी रोटेशन देखें। ये देखें, इसको अगर मैं 90, ये 3 एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस या जी एक्सेस, किसी भी एक्सेस के इलांग मैं इस मॉलिक्यूल को 90 के एंगल पर रोटेट करूं, ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। इलांग आइदर इलांग एक्स एक्सिस और इलांग वाई एक्सिस और इलांग जी एक्सिस, when it will be rotated along 90 degree, it will be in indistinguishable configuration। और किसी भी एक्सिस के इलांग इस मॉलिक्यूल को अगर 180 पर रोटेट करें, ये देखें, ये 180 पर इसे रोटेट किया, ये सॉरी, ये अभी 90 की रोटेशन चल रही है। अब देखिए, हमने इसे वंस अगेन डिफरेंट एक्सिस पर रोटेट किया। ये देखिए, अब हम इस मॉलिक्यूल को 180 के एंगल पर रोटेट कर रहे हैं, तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। ये देखिए, 180 पर रोटेट किया। अब इस मॉलिक्यूल को वंस अगेन देखें, अगर इसको इस तरह रखा जाए तो फिर इसमें C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। इस तरह मॉलिक्यूल को रख के अगर 120 के एंगल पर रोटेट करूं तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ये देखें, ये देखें, 120 के एंगल पे रोटेट किया, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। अब ये जो ट्राइएंगल्स बनी हुई हैं, अगर गौर से देखें, इस मॉलिक्यूल में ये एक ट्राइएंगल है, ये 3 बॉन्ड, 3 एटम। सिमिलरली एक ट्राइएंगल ये नीचे है जो टेबल को टच कर रही है, एक ट्राइएंगल इस साइड पर भी है, ये एक ट्राइएंगल इस साइड पर भी है। तो इनमें से किसी भी ट्राइएंगल के इलांग इसे रख के 120 के एंगल पर रोटेट करें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। वंस अगेन देखिएगा,
ये देखें, इसे 120 पे रोटेट किया, ये वंस अगेन 120 पे रोटेट किया, वंस अगेन 120 पे रोटेट किया, ये देखें एक ट्रायंगल ये है जहाँ पर मैंने हाथ रखा हुआ है, एक ट्रायंगल इस साइड पर है, एक ट्रायंगल इस साइड पर है, एक इस साइड पर, एक ऊपर और एक फ्लोर पर। तो इस मालिक्यूल में ये जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मालिक्यूल्स हैं, इनमें C4 भी है, C3 भी है, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, बट C4 विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जो बेंजीन लाइक मालिक्यूल हैं, हेक्सागोनल, रेगुलर हेक्सागोनल मालिक्यूल, तो उसकी एग्जांपल मैं लिखना भूल गया हूं, अब लिख लेते हैं। रेगुलर हेक्सागोनल मालिक्यूल लाइक, इसकी एग्जांपल फिलहाल एक ही काफ़ी है, बेंजीन। ये चाहे सिंपल बेंजीन हो या हेक्साक्लोरोबेंजीन हो, या हेक्साफ्लोरोबेंजीन हो, हेक्साब्रोमोबेंजीन हो, यानी बेंजीन में ये देखें, ये इसकी डायग्राम, इसको यहाँ से हम ये 6 कार्बन एटम, इन 6 कार्बन एटम के साथ चाहे 6 हाइड्रोजन लगा दें, 6 क्लोरीन के एटम लगा दें, ब्रोमीन के लगा दें, आयोडीन के लगा दें, या 6 मिथाइल ग्रुप लगा दें, यानी इन 6 कार्बन के साथ अगर 6 आइडेंटिकल एटम्स या आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हों तो फिर ये रेगुलर हेक्सागोनल मॉलिक्यूल बन जाएगा, रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर मॉलिक्यूल। तो इन मॉलिक्यूल में C6 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, इन मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, इनमें C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। तो C6 का चूंकि ऑर्डर ज़्यादा है, देयरफॉर C6 एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। अगर मॉलिक्यूल को किसी ख़ास प्लेन से रिफ्लेक्ट किया जाए, या किसी ख़ास, बल्कि यूं कहना ज़्यादा आसान होगा, किसी स्पेसिफिक प्लेन के अलोंग अगर मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट किया जाए और मॉलिक्यूल 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में, 2 इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उस प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इफ़ मॉलिक्यूल इज बाइसेक्टेड, if it is possible to bisect molecule into indistinguishable parts, then we will say molecule has plane of reflection। तो इसकी हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। इस सिमेट्री एलिमेंट को मिरर प्लेन भी कहते हैं, इसको सिग्मा से या डेल्टा से शो किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे मिरर प्लेन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।